नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। आज प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, आपको 150 नंबर का फुल सेट का PDF प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैथ और रीजनिंग दिया हुआ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं हम लोग हैं। जिनका भी एग्जाम BSO का है या फिर ESO का है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंद लूप में असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य होता है, पथ पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर C। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, कैसी होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। किसी चालक के पदार्थ का कौन सा गुण उसकी प्रतिरोधकता निर्धारित करता है? विद्युत चालकता। ऑप्शन नंबर C। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो ओम मीटर। क्या है दोस्तों? ओम मीटर है। ठीक है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति बल, समय और दूरी के बीच संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है? कौन सा है? तो P बराबर F इंटू डी बाई टी। P बराबर F इंटू डी बाई टी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। धारा का SI मात्रक एम्पियर के आधार पर परिभाषित किया जाता है। दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। 21 में आते हम लोग हैं। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया है? तो मुगलों के द्वारा जो है पटना को विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर C। पटना का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र। जानते होंगे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी जो है उदयन ने बनाया था। आधुनिक पटना शहर का नींव किसने रखा था? शेर शाह सूरी ने 1541 में नींव रखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइएगा। और तुगलक वंश के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। कहाँ थी दोस्तों? बिहार शरीफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। याद रखिएगा, चित्तरंजन दास। एक है रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। 1940 में। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था बताइएगा? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद इसका अध्यक्षता कर रहे थे। एक है बंबई अधिवेशन। बंबई अधिवेशन 1918 का अध्यक्षता कौन कर रहा था? इमाम हसन। याद रखिएगा, इमाम हसन। भाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन से क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? तो अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों जो है काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित था। केवल प्रफुल्ल चौकी जो है यह संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर C। काकोरी ट्रेन कांड की घटना कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 124। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था? 1917 में राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन नंबर B। गांधी चंपारण सत्याग्रह में चंपारण किसके अनुग्रह पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह पर। राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह पर आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। एक सेकंड दोस्तों। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर B। इसका अनुवाद कब किया गया था? 1785 में। ठीक है, 1785 में इसका अनुवाद किया गया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 में किया था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है दोस्तों? महाभारत। महाभारत। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? बताइएगा। टोडरमल। किसने किया था? टोडरमल ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा जो है 5वीं शताब्दी में किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 5वीं शताब्दी में। कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है, कुमार गुप्त ने। इसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था 12वीं शताब्दी में, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में इसको ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2016 में इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 की ओर। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया था? प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। बताइएगा बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर। याद रखिएगा दोस्तों, सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 1। एहोल प्रशास्त्री के लेखक कौन है? रवि कीर्ति। याद रखिएगा, एहोल प्रशास्त्री का लेखक कौन है? रवि कीर्ति। चालुक्य वंश के सबसे महानतम शासक कौन है? बताइएगा, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश के सबसे महानतम शासक। क्वेश्चन नंबर 100 नहीं दोस्तों, मिस्टेक करें बोलने में। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, ठीक है। भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है, केरल। केरल के बाद कौन है? मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम के बाद कौन है दोस्तों? गोवा है, ठीक है। तो तीसरा में कौन आ गया? थर्ड में जो है गोवा आ गया। अगर सबसे कम साक्षरता वाला को बात करते हैं तो सबसे कम में बिहार है। बिहार के बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद राजस्थान का नंबर है। अगर यूटी में बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर तो लक्षद्वीप है। यूटी में बात करते हैं तो लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अगर सबसे कम में बात करते हैं तो दादर और नागर हवेली। सबसे कम साक्षर वाला जो है यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दादर एवं नागर हवेली, ठीक है। सबसे अधिक लक्षद्वीप और सबसे कम दादर नागर हवेली। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 की ओर। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कौन से तट के समानांतर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर स्थित है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़ा तटीय प्रवाल भित्ति कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण कौन सा होगा? तो सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण लाल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ट्रोजन हॉर्स का एक रूप है। ट्रोजन हॉर्स जो है एक वायरस अटैक का एक रूप है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक वायरस अटैक का एक रूप है। निम्नलिखित में कौन सी मक्खन की परिक्षिप्त व्यवस्था है? तो मक्खन का जो है ठोस और द्रव, ठीक है, ठोस और द्रव दोनों इसका परिक्षिप्त व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 की ओर। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनाती है? CH3OH। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे देखते हैं दोस्तों, 51 की ओर आते हैं, ठीक है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? पश्चिमी तट पर। हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। हम्बोल्ट जलधारा जो है प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है, ठीक है। प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। इसे जो है पेरुवियन जलधारा के नाम से भी जानते हैं। एक है ब्राजील जलधारा। ब्राजील जलधारा जो है अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा है, ठीक है। अंगुलहास जलधारा हिंद महासागर के गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। कहलगांव तापीय विद्युत योजना किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में है? भागलपुर जिले में है, ठीक है। कहलगांव तापीय विद्युत योजना भागलपुर जिले में स्थित है। बताइएगा एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था?
1975 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। अगर यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय रहे, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो मनीला में स्थित है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, मनीला। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी श्रीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा, मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, संविधान सभा का निर्मात्री सदस्य नहीं थे। एक महात्मा गांधी भी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बताइएगा दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन थे? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है, जिस समय संविधान सभा को निर्धारित किया गया था उस समय टोटल सदस्य की संख्या 389 थी। ठीक है, विभाजन के बाद कितना रह गया था? 299 सदस्य रह गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या होगा? स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है, अगर दूसरा देश की जो है नागरिकता कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेगा तो भारत का नागरिकता जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में जो है नागरिकता के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2। ठीक है, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक वर्णित किया गया है, उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 की ओर। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला की बात करते हैं तो कैमूर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार में कैमूर है। कितना है? 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? स्थल अवरुद्ध देश में हंगरी, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में टोटल जो है 44 स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश की बात करें तो कौन सा है? कजाकिस्तान। याद रखिएगा, कजाकिस्तान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चले दोस्तों। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तरी अमेरिका में प्रेरी सही है। दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ये भी सही है। यूरोप में जो है स्टेपीज, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में बेल्ट, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, बेल्ट कहां पाया जाता है? अफ्रीका में। याद रखिएगा, अफ्रीका का बेल्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा दोस्तों। सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रिया धातु युग्म को दर्शाता है? सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्म को पोटेशियम और सोना, ऑप्शन नंबर 1। कोलाइड कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? बताइएगा, अपकेंद्रीकरण तकनीक। ठीक है, कोलाइड कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण तकनीक का उपयोगी है। अयस्क खदान में पाए जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस अशुद्धि के लिए जो है गैंग शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। कहता है एक रेडियोधर्मी नाभिक X72 180 का क्षय निम्न रूप से होता है। एक्स में एक अल्फा कण घटा, फिर बीटा कण घटा, फिर अल्फा कण घटा, फिर गामा कण। आप लोग को मालूम हुआ कि एक रेडियोधर्मिक नाभिक से अगर एक अल्फा कण घटाते हैं तो क्या होता है, परमाणु संख्या में जो है 2 की कमी होता है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होता है। ठीक है, अगर एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में जो है 1 की बढ़ोतरी होता है, परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले एक अल्फा कण निकालते हैं, परमाणु संख्या 72, परमाणु द्रव्यमान 180। तो अल्फा कण निकालेंगे तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है यानी 70 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होता है यानी 176 हो जाएगा। एक बीटा कण निकालते हैं, बीटा कण निकालने से परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी होता है, मतलब 71 हो जाएगा। ठीक है, 70 से 71 हो जाएगा और परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं, मतलब 176 ही रहेगा। फिर एक अल्फा कण निकाल रहे हैं तो फिर 2 की कमी होगा यानी 69 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 4 की कमी होगा तो 100 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब गामा कण निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कितना होगा, 69 और 172। कहाँ है दोस्तों, 172 और 69, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75। उस गैस का नाम बताइए जो बिग लाइट टाइप लाइटर में जो है भरी जाती है। क्या भरते हैं, मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। बताइएगा बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है, 75%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे देखें दोस्तों। थोड़ा सा किताब में प्रॉब्लम है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा 2-4 क्वेश्चन। बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चालू की है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए जो है जीविका योजना चालू किया है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित है। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। अगर द्वितीय योजना की बात करते हैं तो सेकेंड योजना 1956 से 61 तक चला था। ठीक है, इसमें जो है उद्योग पर बल दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 83। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार। ठीक है, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार। इसमें टोटल सदस्य की बात करें तो टोटल 190 सदस्य है। 190वां सदस्य कौन सा है, तो 190वां सदस्य जो है अंडोरा है। ठीक है, याद रखिएगा अंडोरा। क्वेश्चन नंबर 84। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है, तो सार्क में टोटल जो है 8 सदस्य हैं। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुआ था, दिसंबर जो है 1985 में इसका स्थापना हुआ था सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू नेपाल में। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अंतिम में जो है अफगानिस्तान जुटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसका एक ट्रिक भी है, SBI, PNB और MA। ठीक है, SBI बैंक का नाम है, PNB बैंक का नाम है, एक है MA। ठीक है, याद रखिएगा। S से श्रीलंका, B से भूटान, ठीक है, I से इंडिया, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, B से बांग्लादेश, ठीक है, M से क्या है मालदीव, I से अफगानिस्तान। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1901 में। डिगबोई तेल क्षेत्र की स्थापना 1901 में हुआ था। एशिया के सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन है, डिगबोई असम वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यह कहाँ स्थित है, झारखंड के रांची में स्थित है। झारखंड के रांची में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ठीक है, चुरिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 87। सिर्फ गैनोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसको मापने के लिए करते हैं, सिर्फ गैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप को मापने के लिए करते हैं। मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, 120/80
80 होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का, एमीटर को जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम में रखा जाता है एमीटर को। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का, और घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में नदी में मिल जाती है, तो किस में मिलती है? सिंधु में मिलती है। ठीक है, सिंधु का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? तो तिब्बत के मानसरोवर से, तिब्बत के मानसरोवर झील से यहां से उद्गम होता है सिंधु नदी का। सिंधु नदी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2880 किलोमीटर है। ठीक है, 2880 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 89, ये क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, भारत से होकर बहने वाले सबसे लंबी नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब भारत के सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 89, किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? उसे जीडीपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु नदी पानी 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल करता है? तो इसका जो है 1960 के समझौता के अनुसार 20% पानी जो है सिंधु नदी का इस्तेमाल कर सकता है। सिंधु नदी संधि के तहत जो है रावी, ध्यान रखिएगा, रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदी है, रावी, ब्यास और सतलज, इस पर जो है भारत का अधिकार है। किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। ठीक है, और एक है झेलम। ठीक है, झेलम, चिनाव और सिंधु नदी, इस पर जो है पाकिस्तान का अधिकार है। इस पर जो है पाकिस्तान का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, 101 में आते हैं। ठीक है, यदि पानी के पीएच मान खाली स्थान हो तो पानी को अम्लीय और अपशिष्ट में प्रदूषित माना जाता है। तो पानी का पीएच मान यदि 7 से कम होगा तब। ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा, जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो बीओडी परीक्षण का प्रयोग करते हैं। बीओडी मतलब बायो ऑक्सीजन डिमांड का। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइएगा, जल में कार्बनिक यौगिक को मापन सामान्यतः किससे करते हैं? तो क्रोमैटोग्राफी से करते हैं। ठीक है, जल में कार्बनिक यौगिक को मापन क्रोमैटोग्राफी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइएगा, हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। सही है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, यह भी सही है। किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 103 की ओर चले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यह आपसे प्रार्थना है। क्वेश्चन नंबर 103, पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पुनर्जनन जो है प्रजनन के समान नहीं है। कहता है पुनर्जनन जो है प्रजनन के समान नहीं है, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे प्राणियों के यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देता है, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है, पुनरुद्भवन, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रा और प्लेनेरिया अगर कई टुकड़ों में उसको बांट देंगे, काट छाट देंगे, तो वह पुनः जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, पुनः वृद्धि करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, एक एकल कोशिका निम्नलिखित में एक से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है, क्या है? राइजोपस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों, मैथ्रीज आ गया है। 111 में आते हैं। ठीक है, ताजमहल आगरा शहर में जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था, अपनी बेगम मुमताज के याद में करवाया था। बताइएगा, दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, किस मुगल बादशाह के काल को सत्यापत कला का स्वर्ण युग कहते हैं?
शाहजहां के काल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस किसका है? शशि थरूर का है। ऑप्शन नंबर 1। शशि थरूर का और भी पुस्तक है, जैसे द ग्रेट इंडियन नोवेल, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, द नेहरू इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये सभी पुस्तक जो है शशि थरूर का है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में किस महासागर में टोरेंस जल डमरूमध्य स्थित है? टोरेंस जल डमरूमध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। टोरेंस जल डमरूमध्य जो है न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। एक है बेरिंग जल डमरूमध्य, किसके? बेरिंग जल डमरूमध्य जो है प्रशांत महासागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, किसके बीच है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। बेरिंग जल डमरूमध्य जो है एशिया, याद रखिएगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, एक है क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 114, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या होगा? तो इस सुकन्या समृद्धि योजना में जो है अधिकतम आयु 10 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर डी। इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, पानीपत हरियाणा से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 115, किस राज्य में प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना कार्यान्वयन शुरू किया गया? मिड डे मील कहां शुरू किया गया बताइएगा दोस्तों? तमिलनाडु में। मिड डे मील का स्टार्ट कब से हुआ था? 1995 से। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 से। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु नानक देव के जयंती के रूप में गुरु पर्व मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसे प्रकाश उत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सव कहते हैं। प्रकाश उत्सव। ठीक है, यह जो है गुरु नानक देव के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु या फिर संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सा पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ की पहल पर केंद्रित थी? गरीबी हटाओ की पहल पर जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना था। ऑप्शन नंबर 1। 5वीं पंचवर्षीय योजना को कार्यकाल क्या था? 1974 से 78, 1974 से 1978 तक था। यह योजना का प्रारूप किसने जारी किया था? डीपी धर के द्वारा। यह योजना का प्रारूप जो है डीपी धर के द्वारा जो है जारी किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है असफल रहा था, यानी विफलता हासिल किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1961 से 1966 तक है। असफलता का मेन कारण क्या था? इसी के दौरान जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध हुआ था 65, भारत चीन हुआ था 62। ठीक है, आर्थिक संकट भी आया था। ये सभी के कारण जो है असफल रहा है। क्वेश्चन नंबर 118, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? नुआखाई जो है उड़ीसा का त्योहार है। नुआखाई जो है एक फसल का त्योहार है। याद रखिएगा, किस तरह त्योहार है? फसल पर्व है, फसल का उत्सव है। बताइएगा, फूलदेव त्योहार, फूलदेई त्योहार जो है कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में मनाते हैं। चापा चारकुट त्योहार मिजोरम में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? चापा चारकुट मिजोरम में। सागा दावा त्योहार सिक्किम में मनाते हैं। कहाँ मनाते हो? सिक्किम में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरुआत किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? मालूम होगा आपको, जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन। नागार्जुन जो कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नागार्जुन। एक और क्वेश्चन बताइएगा, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? टोटल जो है 58 को टाइगर रिजर्व है। 58वां टाइगर रिजर्व कौन है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर डी। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में। 1928 में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों,
130 में आइएगा, ठीक है, 130 नहीं 131 में आइएगा दोस्तों। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मक उपस्थित होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र में जो है टोटल 1 युग्मक उपस्थित होते हैं, ठीक है। मानव में टोटल कितना गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा, 23 पेयर होता है, ठीक है, यानी टोटल जो है 46 गुणसूत्र होता है। इसमें जो है 22 जोड़ा गुणसूत्र जो है 22 पेयर जो है लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है? सॉरी, लिंग नहीं, अलिंग, अलिंग गुणसूत्र होता है, अलिंग गुणसूत्र होता है। और एक पेयर जो है, वन पेयर जो है लिंग गुणसूत्र होता है। क्या चीज? लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 22 जोड़ा जो है अलिंग गुणसूत्र और एक पेयर जो है लिंग गुणसूत्र। इसी लिंग गुणसूत्र के आधार पर जो है मनुष्य में कौन सा लिंग होगा, मतलब कि पिता होगा, कहने मतलब कि लड़का होगा या फिर लड़की होगा, इसी एक गुणसूत्र के आधार पर जो है, एक पेयर के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 132। थोड़ा सा धुंधला है दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? कौन है दोस्तों? तो कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? कहता यूरिक अम्ल पक्षी में, सही है। यूरिया उत्सर्जी कीट में, ये गलत है। अमोनिया उत्सर्जी ट्रेडपोल में, ये भी सही है। यूरिया उत्सर्जी हाथी में, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 134। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जो है कौन जोड़ता है? लिंगामेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। पादप ऊतक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है, सही है। फ्लोएम भोजन को पत्ती से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये भी सही है दोस्तों। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। जाइलम जल और खनिजों को परिवहन करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 141 में आते हैं। कहता निम्नलिखित में किसने नील दर्पण लिखा था? नील दर्पण का लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा बंदी जीवन का लेखक कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है। भवानी मंदिर का लेखक बरिंद्र कुमार घोष। इंडिया अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर इंडियंस का लेखक चित्तरंजन दास। इंडिपेंडेंट का लेखक मोतीलाल नेहरू। नेशन का लेखक गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन स्ट्रगल का लेखक सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा ये सब, आप फिर से रिवीजन में सुन लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 142। लता मंगेशकर को 2001 में निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2001 में जो है भारत रत्न लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था, बिस्मिल्लाह खां को मिला था, ठीक है। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? सहनाई वादक है, सहनाई वादक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के बैठक की न्यूनतम कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? तो यह वर्ष में 4 बार, ठीक है, प्रत्येक 3 मंथ पर इसका आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 144 की ओर। 1 सेकंड दोस्तों। नीति आयोग ने वार्षिक योजनाओं के स्थान पर कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं? बताइएगा कौन सा दस्तावेज? 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति, 15 वर्षीय विजन, ऑप्शन नंबर 1। बारबाडोस की राजधानी क्या है? तो बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन, ऑप्शन नंबर 1। प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। यह जो है तीनों सेनाओं के मध्य जो है सैन्य अभ्यास था, ठीक है, जल वायु, ठीक है, तीनों सेना। क्वेश्चन नंबर 147। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 147। भगीरथ मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू किया गया है? भगीरथ मोबाइल ऐप जो है बताइएगा दोस्तों उत्तराखंड में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया ओपन 2025 कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता है?
महिला एकल के खिताब जो है किसने जीता है दोस्तों? अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1। इंडियन ओपन 2025 में जो है पीएसए कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन। भारत और जो है किस देश के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है। लीबा का फुल फॉर्म क्या है? लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। क्या है दोस्तों? लीबा का फुल फॉर्म लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े।